ये आप स्कोलियोसिस लेके आए थे? हाँ सर। क्या हुआ था आपके साथ? बाहर कर दिया सर, मेडिकल में अनफिट कर दिया था। अनफिट कर दिया था? हाँ सर। क्या दिक्कत आई थी? स्कोलियोसिस थी और सर हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो टेकीकार्डिया का इशू था, टेकीकार्डिया। है ना? हाँ सर। ने टेकीकार्डिया और स्कोलियोसिस लिख के आपको भेज दिया था? बाहर कर दिया था सर। कहाँ गए थे आप ट्रेनिंग के लिए? मैं सर यहाँ इंदौर में मेरी भर्ती हुई थी। हाँ हाँ, आर्मी अग्निवीर वाली, उसको बाहर कर दिया था सर। आर्मी अग्निवीर वाली? हाँ, हाँ, 4 साल वाली सर। 4 साल वाली, तो उसको बाहर कर दिया सर। बाहर कर दिया। 9 तारीख को बाहर कर दिया था, मंगलवार के दिन मेडिकल का। अच्छा, फिर यहाँ आप कितने दिन? सर 4 दिन दिए थे उन्होंने मेरे को। 4 दिन दिए थे? हाँ सर। 13-14 को मेडिकल था मेरा, वापस सुबह 7 बजे। हाँ हाँ। तो दोस्त ने बताया था, बोले देख ले यहाँ चांद तारे के वहाँ चले जा। तो वहाँ भी गया था सर, चांद तारे वाला। तो मैंने पूछा, बोले कितने दिन में सही कर दोगे? तो 4 दिन में तो नहीं होगा बेटा, 1-2 महीना रहता तो वो करते हैं। अच्छा। तो फिर पापा ने बोला रहने दो, चाप फिर क्या, दर्द तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करे, इलाज करा के। फिर एक दो जगह गए सर, एक्सरे करवाया तो एक्सरे में भी थी भी सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी भी सही सर। फिर दोस्त ने बताया, बोले वहाँ ट्राई कर ले। फिर आपके पास आया सर, पूछा मैंने, बोले कर सकोगे कि नहीं? मतलब आप भी बोलो 1 महीना, तो फिर क्या मतलब सर 1 महीने का? तो आपने बोला कि 100% तो कर देंगे, और 99 आगे किस्मत तुम्हारी। फिर आया सर, और आपने करा भी सर ठीक। कितने दिन लगे अपने को? सर 3 दिन करा था आपने। 3 दिन? हाँ सर। 3 दिन में अपना काम बन गया? काम बन गया सर। फिर गए सिलेक्शन के लिए? है ना? री मेडिकल हुआ वापस? री मेडिकल सर। क्या बोले फिर वो? सर बोल दिया फिट हो गए? हाँ सर, फिट हो गए। स्कोलियोसिस ठीक हो गया? ठीक हो गई थी सर। तो जो बच्चे ऐसा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे? 100% मैं तो डॉक्टर को बोलता हूँ कि यहाँ आओ और इलाज करा के जाओ। मेरे दोस्त को खुद को बोला था सर मैंने, बोले चल, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा। वो सर बाहर भी हो गया, वो नहीं हुआ हो गया ना, नहीं उसका सिलेक्शन। तो 3 दिन में क्या करेंगे डॉक्टर साहब? यही गलती नहीं करना है। बच्चे ये सोचते हैं कि 3 दिन में कैसे सही करके भेजेंगे हमें, 3 दिन में क्या चमत्कार कर दोगे। टाइम कम देते सर, है ना? 4 दिन या 5 दिन कम टाइम रहता है वापस मेडिकल के लिए, वो बुलाते हैं सेकंड फेज के लिए। तो वो सोचते हैं कि कैसे इतने 3 दिन में आप कैसे स्कोलियोसिस सही कर दोगे साहब। लेकिन वो किया जा सकता है। तो स्कोलियोसिस भी करेक्ट हो सकता है, ये जो एंगल है एल्बो का, ये भी करेक्ट हो सकता है, और ये जो घुटने ऐसे तिरछे हो जाते हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं। एक हद तक ये सारी चीजें नॉन सर्जिकली भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक की जा सकती है। सर लास्ट भर्ती थी, इस बार नहीं होता तो फिर छोड़ देता सर तैयारी सर। ऐसा लास्ट थी सर, लास्ट नहीं होता तो सर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, ओवर एज हो जाती, ओवर एज हो जाती। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी हो गई और सिलेक्शन भी हो गया सर। आपने उस दिन आपने सेंटर से बाहर निकलते मुझे फोन किया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरे मम्मी पापा से भी पहले मैं आपको फोन किया है ना। तो एक बंदे की मैं कहानी बता रहा था कि वो अभी हमारे पास बीएसएफ के ट्रेनिंग से आया है। उसकी जम्मू एंड कश्मीर में बीएसएफ के ट्रेनिंग कैंप से वो आया है। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग है, तो 4 महीने की ट्रेनिंग से उसको अभी बाहर किया है। रीजन कि उसको इधर पेन आ रहा है, यहाँ पेन आ रहा है उसको, इस एंकल पे लेटरल साइड। तो क्यों आ रहा है वो? क्योंकि उसका थोड़ा फ्लैट फुट है, उसकी आर्च कम है। तो जो हार्ड सरफेस पे उनको दौड़ना पड़ता है ना, लेदर शूज पहन करके वो दौड़ते हैं। तो वो ट्रेनिंग में जैसे जिनको थोड़ा बहुत आर्च का इशू है मान लो, या इधर लेटरल एंकल का ऑलरेडी प्रॉब्लम है और वो दौड़ रहे हैं, तो उनको या तो इधर प्रॉब्लम आएगा, या हार्ड सरफेस पे दौड़ने की वजह से घुटने में यहाँ प्रॉब्लम आएगा, या हिप में प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो एटलीस्ट वो लोग जो परेशान हो रहे हैं, वो पूरी मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के आया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा था। तो इधर आने के बाद में उसका प्रॉब्लम जो है वो असिस हुआ, डायग्नोस हुआ, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे कई सारे लोग जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, है ना, मतलब या तो वो बीएसएफ के लिए ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या आर्मी के लिए उनका मेडिकल होना है, या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए होना है, नेवी एयरफोर्स, जिसमें भी बच्चों को जाना है। तो उनमें मेडिकल जब होता है तो मेडिकल में उनको या तो ये एल्बो के एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल उनका कई बार ऐसा ज्यादा रहता है, क्यूबाइटस वेल्गस, है ना, ये जो केरिंग एंगल है ऐसा ज्यादा रहता है। इसी एल्बो तिरछा होने की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा जो एंगल है उनको नियर अबाउट 10 डिग्री चाहिए होता है। तो किसी का 15 डिग्री 18 डिग्री है तो भी वो बाहर कर देंगे, बोले इसको सही करा के लाओ, कुछ दिन का टाइम देते हैं, है ना। ये जो घुटना है, ये घुटना या तो ऐसा वेरस में है या ऐसा वेल्गस में है,
मतलब ये घुटना जो है या तो ऐसा बो लेग है, हाँ सर, ये ऐसा वेलगस में नॉक नी है, तो आपस में से टकराते घुटने, हाँ सर, है ना, तो ये घुटने आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो या तो इसका डिसफंक्शन है, या उनका फ्लैट फुट है, हाँ सर, या वेरिकोज वेन है ना, या स्कोलियोसिस है ना, मतलब ये रीढ़ की हड्डी जो अपनी है ये थोड़ी सी ऐसी तिरछी है, तो इसके वजह से वो वहां से बाहर कर देते हैं। हाँ सर, कि आप जाओ इसको सही करा के लाओ, या वो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे, है ना। तो आर्म फोर्सेस में ऐसा होता है कि वो जो फिट कैंडिडेट है उसी को लेते हैं। हाँ सर, पर थोड़ा बहुत भी माइनर किसी का ऐसा इशू है तो फिर उसको बाहर कर देंगे, फिर थोड़ा दिन का टाइम देते हैं सर। लेकिन व्यक्ति को उस दिन उतने दिन का पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है, कौन मुझे ठीक करेगा। वो सही फिजियो के पास अगर पहुंच जाएगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, जैसे हमने कई सारे लोगों के ऐसे इश्यूज करेक्ट किए हैं। एक बंदा एसएसबी होता है ना, आर्म फोर्सेस, हाँ, एसएसबी होता है, उसके लिए उसको ये जो कोहनी है ये उसकी तिरछी थी ऐसे। हाँ सर, तो बोला कि ये कोहनी आपकी ऐसी तिरछी है, उसका नियर अबाउट 18 डिग्री एंगल था। हाँ तो बोले आप इसको कम करा के लाओ, अगर ये हमारे मेजरमेंट में फिट बैठेगा तभी हम आपको लेंगे। तो उस बंदे ने हमको 7 दिन का टाइम दिया था, वो हमें ढूंढते ढूंढते आया। हाँ, 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन में उसका 10 डिग्री एंगल करके हमने भेजा उसको, और वो सिलेक्ट हो गया। उसने दिल्ली से हमें फोन किया, बोले सर मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ सर। ऐसे ही आप स्कोलियोसिस लेके आए थे? हाँ सर। क्या हुआ था आपके साथ? बाहर कर दिया सर, मेडिकल में अनफिट कर दिया था। अनफिट कर दिया था? हाँ, क्या दिक्कत आई थी? स्कोलियोसिस थी और सर हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो टेकीकार्डिया का इशू था, है ना? हाँ सर। उन्हें टेकीकार्डिया और स्कोलियोसिस लिख के आपको भेज दिया था, बाहर कर दिया था सर। कहाँ गए थे आप ट्रेनिंग के लिए? मैं सर यहाँ इंदौर में मेरी भर्ती हुई थी। हाँ हाँ, आर्मी अग्निवीर वाली, उसमें बाहर कर दिया था सर। आर्मी अग्निवीर वाली? हाँ, 4 साल वाली सर। वो 4 साल वाली, तो उसमें बाहर कर दिया सर। बाहर कर दिया 9 तारीख को बाहर कर दिया था, मंगलवार के दिन मेडिकल का। अच्छा, फिर यहाँ आप कितने दिन? सर 4 दिन दिए थे उन्होंने मेरे को। 4 दिन दिए थे? हाँ सर। 13-14 को मेडिकल था मेरा, वापस सुबह 7 बजे। हाँ हाँ। तो दोस्त ने बताया था, बोले देख ले यहाँ चांद तारे के वहाँ चले जा। तो वहाँ भी गया था सर, चांद तारे वाला। तो मैंने पूछा, बोले कितने दिन में सही कर दोगे? बोले 4 दिन में तो नहीं होगा बेटा, 1-2 महीना रहता तो वो करते हैं। अच्छा। तो फिर पापा ने बोला रहने दो, फिर क्या दर्द तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करे इलाज करा के। फिर एक दो जगह गए सर, एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में भी थी भी सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी भी सही सर। फिर दोस्त ने बताया, बोलो वहाँ ट्राई कर ले। फिर आपके पास आया सर, पूछा मैंने, बोला कर सकोगे कि नहीं? मतलब आप भी बोलो 1 महीना, तो फिर क्या मतलब सर 1 महीने का? तो आपने बोला कि 100% तो कर देंगे, और 99 आगे किस्मत तुम्हारी। फिर आया सर, और आपने करा भी सर ठीक। कितने दिन लगे अपने को? सर 3 दिन करा था आपने। 3 दिन? हाँ सर। 3 दिन में अपना काम बन गया? काम बन गया सर। फिर गए सिलेक्शन के लिए? है ना, री मेडिकल हुआ वापस? री मेडिकल सर। क्या बोले फिर वो? सर बोल दिया फिट हो गए। हाँ सर, फिट हो गए। स्कोलियोसिस ठीक हो गया? ठीक हो गई थी सर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। हाँ, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग भी हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या जिनको मेडिकली अनफिट करके बाहर भेज देते हैं, तो हम यहाँ उनका ये वेलगस एंगल, हाँ सर, घुटने का एंगल या स्कोलियोसिस सुधार के भेजते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ सर। तो हम आपके थ्रू जो भी लोग हमें यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं ना, हाँ सर, उन तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो सकता है। हाँ, या कोई भी अच्छा फिजियो के पास आप चले जाओ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। करेक्ट? ये हाँ, फील किया दोस्त? करा सर, है ना? तो जो बच्चे ऐसा तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे? 100% मैं तो डॉक्टर को बोलता हूँ कि यहाँ आओ और इलाज करा के जाओ। मेरे दोस्त को खुद को बोला था सर मैंने, बोले चल, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा। वो सर बाहर भी हो गया, वो नहीं हुआ ना, नहीं उसका सिलेक्शन। 3 दिन में क्या करेंगे डॉक्टर साहब? यही गलती नहीं करना है। बच्चे ये सोचते हैं कि 3 दिन में कैसे सही करके भेजेंगे हमें, 3 दिन में क्या चमत्कार कर दोगे। टाइम कम देते सर, है ना? 4 दिन या 5 दिन कम टाइम रहता है वापस मेडिकल के लिए, वो बुलाते हैं सेकंड फेज के लिए, तो वो सोचते हैं कि कैसे इतने 3 दिन में आप कैसे स्कोलियोसिस सही कर दोगे साहब। लेकिन वो किया जा सकता है। देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड मेथड जिसके थ्रू स्कोलियोसिस भी करेक्ट हो सकता है। ये जो एंगल है एल्बो का, ये भी करेक्ट हो सकता है, और ये जो घुटने से तिरछे हो जाते हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं। एक हद तक ये सारी चीजें नॉन सर्जिकली भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक की जा सकती है। हाँ सर। लेकिन करने वाला होना चाहिए बस। तो व्यक्ति यही सोचता है कि कितनी जल्दी कैसे, लेकिन आपके केस में हो गया सर। जो एल्बो वाला एक बंदा आया था, 7 दिन में उसका एल्बो सही करके भेजा, आज वो भी सिलेक्टेड है, और आज वो भी आर्म्ड फोर्सेस को, देश को सर्व कर रहा है।
आज वो भी बंदा देश की सेवा कर रहा है। हाँ सर। और आप भी अब कब ज्वाइनिंग है दोस्त? सर मेरी कल ज्वाइनिंग है, 22 तारीख को जाना है सर महाराष्ट्र। 5 तारीख को महाराष्ट्र? 22 तारीख को सर। 22 तारीख को? हाँ सर। अच्छा अच्छा, परसों के दिन। तो कल जा रहे हो? हाँ कल रात को निकल जाऊंगा सर। वेरी नाइस, चलो अच्छा है दोस्त। तो वो आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। आपके हाँ जैसे बंदे जो आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पुलिस में या डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं और उनको सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम के लिए बाहर किया गया है, हाँ कि भाई आपको एल्बो का एंगल, घुटने का एंगल या स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी आपकी तिरछी हो रही है या वेरिकोज वेन है, ये सब इश्यूज की वजह से, तो वो बहुत हद तक सही किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल बैठा है। हाँ, सबसे पहले आपको फोन किया था सर मैंने। ऐसा सर लास्ट भर्ती थी, इस बार नहीं होता तो फिर छोड़ देता सर तैयारी यानी सर। ऐसा लास्ट ही थी सर, लास्ट अब नहीं होता तो सर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, ओवर एज हो जाती सर। ओवर एज हो जाती। तो उस दिन आपकी जब आपका जब री मेडिकल हुआ दूसरी बार, हाँ सर, और आप जब सिलेक्ट हुए, हाँ सर, तो आपने फिर सबसे पहले फोन हाँ, किया था? फोन लगाया सर, सबसे पहले आपको निकलते से जस्ट आपको फोन लगाया। हाँ हाँ, कॉल पे सबसे पहले आपसे बात करी। ओके। और घर वाले भी खुश हो गए कि उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी, बोला अब तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी। और एक्सरा देख लिया उन्होंने, बोले कि अब चांस खत्म हो गया। पहले तो हम चलो होगा, हो जाएगा, पर एक्सरा देख लिया था सामने। हाँ, तो सब उम्मीद तोड़ दी थी, मैंने तोड़ दी, बोला कि कुछ नहीं हो सकता, आप सबूत दिख रहा है सर आपके सामने एक्सरे का। हाँ, तो फिर देखा सर, हो भी गया, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी हो गई, सीधी हो गई और सर। सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन भी हो गया सर। तो आपने उस दिन आपने सेंटर से बाहर निकलते ही मुझे हाँ, फोन किया था कि सबसे पहले सर मेरा आपको सिलेक्शन हो हाँ, गया है। सर। मेरे मम्मी पापा से भी पहले मैं हाँ, आपको फोन किया है ना? मम्मी पापा से सबसे पहले आपको लगाया सर मैंने। ओके, तो अच्छा है, हाँ सर, दैट्स गुड कि आपका सिलेक्शन हो गया और अब आप देश सेवा करेंगे। हाँ सर, आप अच्छे से अपनी ट्रेनिंग भी करिए, देश सेवा करिए। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी तरह बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो सिलेक्ट हो जाएं। वो छोटी छोटी चीजों की वजह से हाँ सर, उनका सिलेक्शन ना रुके, क्योंकि आपकी भी एक दिली तमन्ना थी हाँ सर, कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं देश सेवा कर सकूं, आर्म फोर्सेस में जा सकूं। हाँ सर, तो ऐसे जिन भी बच्चों की ये इच्छा है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और सिर्फ कुछ मेडिकल पॉइंट्स की वजह से आपके को दिक्कत आ रही है, तो आप किसी भी अच्छे फिजियो के पास जा सकते हैं और अपना रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं। बहुत उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे, और जब री मेडिकल होगा तो आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। बच्चे यही सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, इतने कम टाइम में कहाँ ठीक होके आऊं। हाँ सर, टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो आपके थ्रू हम आज इस सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं ना डिफेंस सर्विसेज में जाना, हाँ सर, और थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से बाहर हैं, वो एटलीस्ट उनका सिलेक्शन हो सके। हाँ सर, सालों की मेहनत लगती है सर तैयारी करने में। 2 साल हो गए सर, वो 3रा साल था ये। ऐसा? कितने बजे सुबह उठते थे सर? 4 बजे। 4 बजे? हाँ, और फिर रनिंग चालू करती सर, पढ़ाई हो जाती। फिर अच्छा, 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते सर, 2 घंटे की रनिंग, 6 से 8-9 बजे तक। फिर घर आके खाना आना खा के कोचिंग सर, 10 बजे कोचिंग, शाम को 6 बजे तक घर, फिर घर का काम सर। खूब मेहनत की। खूब मेहनत की सर। अच्छा, अब तो सिलेक्शन हो गया। हाँ सर, अब तो हो गया। अब जाओ, खूब अच्छे से मेहनत करो, हाँ खूब सर, अच्छे से ट्रेनिंग करो और देश सेवा करो। हाँ सर, ठीक है? ठीक है सर। अरे बस बस बस। धन्यवाद सर। ऐसे ही खूब मेहनत करो। हाँ सर, ठीक है? ठीक है सर। और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। हाँ सर, ठीक है? ठीक है सर। और कभी भी हमारी किसी भी जिंदगी के मोड़ पे हमारी जरूरत पड़े, हाँ सर, तो आप तुरंत आ सकते हैं। हाँ सर। और अब तो वहां जाके वो एक्सरसाइज ही कराएंगे वैसे भी आप। हाँ सर, कंटिन्यू एक्सरसाइज ही कराएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ सर, बाकी हमने और जो आपको एक्सरसाइजेस बताई थी, वो एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यू करना। हाँ सर, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। ग्रेट, नाइस मीटिंग यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय हिंद। जय हिंद सर।